हेलो, वेलकम बैक। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा है, उसके बेसिस पे कुछ एप्लीकेशंस है। सो फॉर्मेंटेशन, तो वर्ड्स में कैसे डिस्क्राइब करोगे? रोलिंग ऑफ हॉट वाटर बॉटल ओवर द स्वॉलन पार्ट्स इज कॉल्ड फोमेंटेशन। और होता क्या है इससे, और थोड़ा डिस्क्राइब करो, क्योंकि 3 मार्क के लिए भी आते हैं तो ढंग से डिस्क्राइब करना बनता है। वाटर हैविंग हाई specific capacity stores large amount of heat in it when heated to moderate temperature। moderate temperature यानी जो हमारी बॉडी सह सकती है। when heated to moderate temperature, such water या such hot water filled in bag and rolled over swollen part results in release of heat from water and absorption of heat by swollen part, which gives a sigh of relief। पूरी तरह से ठीक तो नहीं हो जाता है गर्म पानी को, बट काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है। पूरे दिन काम कर कर की वजह से कमर का दर्द होना तुमको तो नहीं होगा, बट जो लोग होता है कुछ लोगों को, राइट, में भी शायद लग गया, कुछ लग गया, ऐसे भाग रहे थे और कुछ लग गया तो थोड़ी सी सूजन आ जाती। तो खास करके सूजन आ गई है या थोड़ा बहुत दर्द है तो उस पे हम ये गर्म पानी की बॉटल को जो घुमाते हैं, ये ऐसी स्पेशल बैग्स ही आती है, राइट। काफ़ी चलने भागने की वजह से हम पैरों को पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर रखते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको फोमेंटेशन कहते हैं। गर्म पानी में से धीरे धीरे हीट बॉडी पार्ट्स में जाती है और काफ़ी रिलीफ लेकर आती है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं। वाई वाटर इज यूज एज ए कूलेंट इन द कार रेडिएटर्स। गाड़ियों के रेडिएटर के अंदर भी हम पानी भरते हैं। वैसे स्पेशल कूलेंट भी आता है जिसके अंदर मैक्सिमम कंटेंट पानी ही होता है। तो लेट्स से रेदर देन कूलेंट हम ऐसा कहते हैं कि पानी को ही क्यों हम एज ए कूलेंट यूज करना प्रीफर करते हैं। मतलब कूलेंट का ऑप्शन ना हो तो पानी भरना भी बिल्कुल सही है। सो कुछ ऐसा, water having high specific capacity absorbs 4200 joules of heat per kg per degree rise of temperature. Hence, it can absorb large amount of heat from the engine, ultimately keeping engine of vehicle कूलर। है ना, बहुत गर्म हो जाता है इंजन, उसको ठंडा रखना ज़रूरी है। नहीं तो जो मूवेबल पार्ट्स है ना वो सारे एक्सपांशन की वजह से काम करना बंद कर देंगे या इंजन फेल हो जाएगा। तो पानी भर के रखते हैं। पानी, ये हमेशा वर्ड्स कॉमन है, यूज़ कर सकते हो। मैंने मेरे हिसाब से लिखा है, तुम तुम्हारे हिसाब से भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट तुम्हारी इंग्लिश बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। वाटर हैविंग हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी एब्जॉर्ब्स 4200 जूल्स ऑफ हीट per kg per degree rise in temperature
Hence, it can absorb large amount of heat from the engine, ultimately keeping the engine of the vehicle cooler. फिर why water is used for internal heating of the rooms? Again, same चीज, water having वेरी हाई मतलब हाईएस्ट ही है, उससे ज्यादा तो किसी की स्पेसिफिक कैपेसिटी नहीं है, कैन रिलीज। अब रूम को गर्म रखना है तो हीट रिलीज करनी है, तो वाटर हैविंग हाईएस्ट स्पेसिफिक कैपेसिटी कैन रिलीज 4200 जूल्स ऑफ हीट पर केजी। मतलब 1 किलो पानी, मतलब एक पानी की बोतल ठंडा होने के लिए, 1 डिग्री से ठंडा होने के लिए इतनी सारी हीट रिलीज कर देगी रूम के अंदर, पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। Hence, this released heat keeps interior of room warm. Hence, and so hot water is circulated in pipes in cold countries. ठंडे प्रदेशों में भी पानी का इस्तेमाल करते हैं रूम को गर्म रखने के लिए, राइट। बात बहुत बर्फ है लेकिन पानी की पाइप्स होती है, कॉपर की ही होती है, जैसे हमारा एयर कंडीशनर की पाइप भी कॉपर की होती है। तो गरम गरम पानी उन पाइप्स में बहता है, कॉपर क्योंकि कंडक्टर है, उसकी सारी हीट रूम में रिलीज होती है, ठंडा होके वापस वो गर्म होने के लिए जाता है, साइकिल चलती रहती है, अल्टीमेटली इंटीरियर ऑफ रूम इज वार्म। हाउ डज हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी इज हेल्पफुल फॉर बायोलॉजिकल बीइंग? Sweating releases water on body parts. This water absorbs heat from the body and evaporates, ultimately helping to maintain temperature of the biological being. हम सब लोग बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है ना? पसीना छूटता है, वो पसीना इवापरेट होता है हमारी बॉडी में से ही हीट लेके। सेम मटके के अंदर भी जो पानी ठंडा होता है ना, कैसे होता है? जो मटके का सरफेस होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहां से पानी बाहर आता है। अब वही पानी उड़ता है, इवापरेट होता है, कहाँ से हीट लेता है? मटके के अंदर से। अब मटके के अंदर से हीट ले ली, अल्टीमेटली अंदर हीट कम हो गई, मतलब वो ठंडा हो गया। सेम वे हमारे बॉडी में से पानी इवापरेट होता है, जो पसीना है वो इवापरेट होता है, कहाँ से हीट लेता है? बॉडी में से ही उसको हीट मिलती है, अल्टीमेटली बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में पसीना हेल्पफुल करता है। तो यहाँ पे भी यही स्पेसिफिक कैपेसिटी का ही डिस्क्रिप्शन है। वाई वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन द वरंडा ड्यूरिंग समर्स? गांव में होता है, बाहर जो वरंदा होता है उसके अंदर पानी छिड़कते हैं। सो उस वरंदे में क्यों पानी छिड़कते हैं? सो लिख सकते हैं ऐसा, वाटर हैविंग हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी evaporates, taking heat from soil, ultimately cooling the nearby place. So ठंडक के लिए हम पानी छिड़कते हैं। फिर why do farmers fill their fields with the water when the weather forecast is for frost? फ्रॉस्ट मतलब सडनली सब कुछ जम जाएगा, एकदम ठंड पड़ेगी, चिल ठंड पड़ेगी। देखो सब कुछ जमा हुआ है। अब ऐसा सब कुछ जमा हुआ है तो क्या होगा? प्लांट्स मर जाएंगे, मतलब खेती तबाह हो गई।
सो इससे बचने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, पूरी फील्ड में पानी भर देते हैं। अब पानी तो क्या है, बहुत स्पेसिफिक कैपेसिटी है, उसको जमना है, मतलब बहुत सारी हीट रिलीज करनी है। पूरी रातों रात वो उतनी हीट तो रिलीज कर नहीं पाएगा, है ना। ठंड शुरू होती है तो तुरंत ही तालाब नदियां जम नहीं जाती। आज ठंड शुरू हुई है तो महीने बाद हमको दिखेगा कि भाई बहुत ठंडा हो गया और जमना शुरू होगा। तो सेम हियर, पानी इंस्टेंटली तो जमेगा नहीं, एक दिन में 2 दिन में। और तब तक ये फ्रॉस्ट वाली कंडीशन थोड़ी कम हो जाएगी, तो पानी निकाल के वो लोग अपने जो फसल है निकाल लेंगे, या तो स्टेप बाय स्टेप फसल निकालते जाएंगे। तो पानी की हेल्प लेते हैं अपनी फसल को बचाने के लिए। सो वाटर हैविंग हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी डज नॉट फ्रीज अप instantly. Hence, the heat in the water keeps the plants alive and free from being frozen, and hence it saves the crop. समझ में आया? मतलब ऐसा नहीं है पूरा ऊपर तक पानी भर दिया, अंदर पानी भरा हुआ रहेगा। अब पानी जमेगा मतलब अपने से हीट छोड़ेगा, वो जो हीट छोड़ रहा है वो प्लांट्स को बचाएगी, ऐसा। फिर why do farmers keep vegetables and fruits in the water when the weather forecast is frost? Same चीज, water having high specific capacity releases large amount of heat while cooling, and this heat keeps fruits and vegetables fresh even in frost कंडीशंस। हम हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स बचाने के लिए फ्रीजर का यूज करते हैं, वो लोग अपने फ्रूट वेजिटेबल्स बचाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंस है टेम्परेचर, हमारे फ्रीज में टेम्परेचर 4 डिग्री 5 डिग्री रहता है, फ्रेश रहते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर -10 -20 चला जाता है, ऐसे पत्थर बन जाते हैं और फिर नॉर्मल होते हैं तो वो मरी गज गए होते हैं, मतलब खाने लायक रहते नहीं है। सो पानी में डुबा के रखने से क्या होता है, पानी अपनी हीट देता जाएगा, इनको जिंदा रखेगा। मे बी नेक्स्ट दिन सुबह भी अगर फ्रॉस्ट वाली कंडीशन है तो वो पानी फेंक देंगे, नया पानी भरेंगे या थोड़ा गर्मीला पानी भरेंगे। और ऐसा भी नहीं इसको खुले में छोड़ देते हैं, जो उनका स्टोरेज होता है साइलो, उस साइलो के अंदर ही रखते हैं, तो हीट ट्रैप्ड रहती है। ग्रीन हाउस भी बनाकर रखते हैं। तो मल्टीपल चीज़ें हैं जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स को ठंडी की सीजन में फ्रेश रखती है। वाई बॉडी ऑफ द कैलोरीमीटर इज मेड अप ऑफ कॉपर? क्योंकि कॉपर गुड कंडक्टर है हीट का, गुड कंडक्टर ऑफ हीट conducts the heat of mixture to all the parts, and hence it is used in making body of कैलोरीमीटर, है ना। कैलोरीमीटर के बारे में हमने देखा, अंदर पानी रखेंगे, राइट, गरम गरम सब्सटेंस डालेंगे तो हीट एक जगह से पूरी जगह पे अच्छे से फैल जाए। कैलोरीमीटर उस चीज़ को फैसिलिटेट करता है। अल्टीमेटली बॉडीज ऑफ कैलोरीमीटर आर मेड अप ऑफ कॉपर। ये कीवर्ड है कि कैलोरी, कॉपर बीइंग ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वो कीवर्ड है इस एक्सप्लेनेशन का। आगे बढ़ते हैं। व्हाई बेस ऑफ द कुकिंग पैन इज मेड थिकर? बर्तन का नीचे का हिस्सा मोटा होना चाहिए, मे बी मोटा हो ना हो, या पूरा बर्तन ही मोटा होना चाहिए, ये प्रीफर्ड है। सस्ते वाले बर्तनों में बेस पतला होता है, बेस पतला होता है ना तो खाना नीचे चिपकता है। क्यों? क्योंकि हीट वहीं रह जाती है, कंडक्ट नहीं हो पाती, ये प्रॉब्लम है। सो
थिक बेस हेल्प्स इन, हेल्प्स नहीं, उससे अच्छा वर्ड है फैसिलिटेट। थिक बेस फैसिलिटेट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। अब ये स्पेसिफिक कैपेसिटी का तो हिस्सा नहीं है, बट हीट का हिस्सा है, चलो आ गया है तो हम लिख देते हैं। थिक बेस फैसिलिटेट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट टू ऑल द पार्ट्स, ultimately helping, ultimately cooking the food evenly। मैंने कहा कि नीचे वाला हिस्सा जल जाएगा, अगर पतला होगा ना तो नीचे वाला हिस्सा जल जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा तो कच्चा ही रह गया। तो जितना मोटा होगा उतने अच्छे से हीट फैलेगी और उतना क्या कहते हैं उसको, कंसिस्टेंट या इवन कुकिंग होगा, एंड अल्टीमेटली कुकिंग द फूड इवनली। वाई द बेस ऑफ द आयरन इज मेड थिकर, अगेन सेम आंसर है, थिक बेस conducts the heat evenly, hence avoids the burning of clothes। नहीं तो पतला होगा ना बेस तो तुरंत हीट चली जाएगी, जल जाएगा कपड़ा। तो ऐसा लिख सकते हो कि थिक बेस कंडक्ट्स द हीट इवनली, हैंस अवॉइड्स द बर्निंग ऑफ द क्लोथ्स। ये था। फिर न्यूमेरिकल से बहुत सारे स्पेसिफिक कैपेसिटी पे मैं न्यूमेरिकल्स डिस्प्ले कर देता हूँ, एक बार ट्राई कर दो। ऑलमोस्ट 31 न्यूमेरिकल्स है, नहीं 28, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 इतने हैं, है ना। तो ट्राई करो इनको। फॉर्मूला वही है, एच इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा थीटा। नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।